साथियों, आइए संविधान सभा में महत्वपूर्ण भाषण और बहस को जानते हैं। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में हम लोग संविधान सभा में आदिवासी समाज के इकलौता नायक, कह सकते हैं कि महिलाओं का इकलौता नायक जयपाल सिंह मुंडा का एक ऐतिहासिक बहसें और भाषण को जानने का प्रयास करेंगे। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में आदिवासी समाज के बारे में क्या कहते हैं, पहले जरा सुनिएगा, उसके बाद इस भाषण पे, इस बहस पे विस्तार से बातचीत करेंगे आपके साथ। सुनिएगा। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने छोटा नागपुर के आदिवासियों के प्रतिनिधि की हैसियत से मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बधाई देने के लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूं, खासकर अपने उस समुदाय की ओर से जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। जहां तक मैं समझता हूं कि केवल हम 5 आदिवासी इस सदन में हैं, लेकिन हमारी संख्या लाखों और करोड़ों में है और हम भारत के असली मालिक हैं। जयपाल सिंह मुंडा बताते हैं कि मेरी संख्या भले ही संविधान सभा में केवल और केवल 5 है, लेकिन पूरे देश भर में हम करोड़ों में हैं। आगे जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं, क्विट इंडिया भारत छोड़ो पर बात करने का फैशन तो अभी हाल में ही प्रचलित हुआ है, पर मेरा दृढ़ धारणा है कि भारत के मूल आदिवासियों के वास्तविक पुनर्वास और पहले की तरह स्थिरता में आने का यह केवल पहला चरण है। पहले अंग्रेजों को भारत छोड़ने दीजिए, फिर बाद में आए हुए सभी बाहरी लोगों को यहाँ से जाना होगा। जयपाल सिंह मुंडा खुलेआम कहते हैं कि पहले अंग्रेजों को भारत छोड़ने दीजिए, उसके बाद जितने लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को भी इस देश से जाना होगा। आगे लिखते हैं, तब सिर्फ यहाँ मूल निवासी रह जाएंगे। हमें सचमुच में बहुत खुशी है कि इस विधान परिषद के स्थायी अध्यक्ष के रूप में हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले हैं। चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसी प्रांत के हैं जिसके दक्षिण भाग में आदिवासियों का एक बड़ा इलाका है, एक बड़ी आबादी है, जैसे कि भारत भर में और कहीं नहीं है। इसलिए हमें विश्वास है कि जब हम अपने मामलों को पेश करेंगे तो शायद उसकी सुनवाई में वे हमारे साथ पूरी सहानुभूति रखेंगे। मैं उनकी योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि उनके बारे में पहले से ही सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। इसलिए मैं इसी आशा के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे मामलों पर अपने सहानुभूति देंगे तो उनके साथ साथ इस सदन का भी समर्थन आदिवासियों को मिलेगा और यह सभा भी उनके साथ वैसे ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। साथियों, मैं जयपाल सिंह मुंडा का वह ऐतिहासिक भाषण आपको पढ़ के सुनाया जो संविधान सभा में आदिवासी समाज के बारे में जयपाल सिंह मुंडा अपने बातों को रखते हैं, अपने राय को रखते हैं। उम्मीद है कि जयपाल सिंह मुंडा का यह ऐतिहासिक भाषण आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा कि आदिवासी समाज के इकलौता नायक जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी समाज की समस्या को कैसे संविधान सभा में रख